नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अनुमान था कि एक दो दिन में आचार संहिता लगने वाली है और आज आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता, आचार का मतलब आचरण, एक निर्धारित जो आचरण है, व्यवहार है, वो ही करना होता है। अब चाहे वो राजनेता हो, चाहे जो सरकारी जो कार्मिक है वो हो। तो ये जो आदर्श आचार संहिता है ये लग चुकी है और चुनाव आपको पता है 23 नवंबर को होंगे, 23/2023। ठीक है, रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ कास्ट योर वोट, अपना वोट ज़रूर देवें। किसी भी कारण से आज थोड़ी बहुत मजाक भी चल रही थी कि 23 तारीख को बड़ा सावा भी है, तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वोट है। तो हम लोग तो वैसे भी इलेक्शन में सुपरवाइज़र का दायित्व निभाते हैं, तो हम तो वैसे ही इसके लिए कार्य करते हैं। तो आपसे इस YouTube चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अपना वोट ज़रूर देवें और परिवार में भी जो सदस्य है, रिश्तेदार है, उनको भी वोट देने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा ये अधिकार है और लोकतंत्र का आधार है। अब हम बात करते हैं जीके के हिसाब से भी आप याद रख लेना, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक तो राजस्थान हो गया, एक राजस्थान का ही पड़ोसी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होंगे, बाकी में 1-1 चरणों में होंगे। बाकी हम वैकेंसी की भी बात करेंगे, ज्वाइनिंग की भी बात करेंगे, ठीक है, तैयारी की भी करेंगे। उसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम, तो 5 राज्यों में चुनाव है। ट्रिक भी याद रख सकते हैं, राम राम श्याम, जैसे मान लो कोई बच्चा है राम नाम का, वो छत के ऊपर जो है वो खेल रहा है, रम रहा है ना, रमना बोलते हैं ना मारवाड़ी में। तो राम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तय से तेलंगाना, रम यानी मिजोरम। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइनिंग की। जो विद्यार्थी 3rd ग्रेड में या 1st ग्रेड में, 2nd ग्रेड वाला तो मामला थोड़ा अब अटक गया है, तो उसमें ज्वाइनिंग के लिए या तो अधिकांश ने कर ली होगी, कईयों के पास तो संडे को भी कॉल आ रहे थे। तो अगर आचार संहिता से पहले की डेट का ऑर्डर है तो उसमें तो वो ज्वाइनिंग करवा रहे होंगे। बाकी आपको वहाँ से कॉल आएगा, विभागीय निर्देश होंगे, उसके अनुसार होगा। अब मेन बात यह है कि जो विद्यार्थी लग गए वो तो अब व्यस्त हो गए ज्वाइनिंग में। कोई कह रहा है हमें तो दूर मिली है, कोई जा रहा है कागज़ तैयार कर रहा है, कई खुशी मना रहे हैं। अब मेन वो जो विद्यार्थी है जो या तो रह गए कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंट्स हैं, या डबल में आके, या जो नए विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं जो कि 1st ग्रेड का भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बार बार चल रहा था कि वैकेंसी आएगी। उसके अलावा रीट जो क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है, रीट परी उसको बोल रहे हैं, उसका भी आने का था कि वो भी हो जाती इस बार, या वैकेंसी आ जाती तो अच्छा था, तो वो भी नहीं हो पाई। तो सरकार की अपनी मजबूरियां, बाध्यताएं, व्यस्तता जो कुछ भी रही हो, आप किसी भी प्रकार का इस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करें गवर्नमेंट या राजनीति को लेके, ठीक है, क्योंकि हमारा काम सूचना देना है और हम तो खुद स्वयं सरकार के जो है कार्मिक है। तो मेरा जो मूल उद्देश्य है वो ये बताना था कि भाई जो वैकेंसी है तो वो आई नहीं, तो वैकेंसी आई नहीं, तो अब तो आचार संहिता लग चुकी है। क्या पता रेयर केस में कोई आज कोई आ जाए तो आ जाए, बाकी मान लो अब 1st ग्रेड की वैकेंसी आ जाती तो आपकी क्या थिंकिंग होती। तो देखो, हमारे मन के अंदर या हमारे दिमाग में एक जो आराम वाला, मनोरंजन वाला जो पार्ट होता है, या आराम वाला जो पार्ट है, या जो टालने वाला पार्ट है, वो ये कहता कि अभी तो वैकेंसी आई है, अभी परीक्षा तो होनी नहीं है, परीक्षा तो अगले मई जून में जाएगी। ये बात आप सोचते, ठीक है ना, सोचते कि नहीं सोचते हैं, तो ये बात आती है अपने दिमाग में। तो ये बात आती, और अब मान लो वैकेंसी नहीं आई, हालांकि वैकेंसी आ जाती तो एक थोड़ा सा हो जाता है कि इतनी पोस्ट आई है, फिर उसमें पोस्ट बढ़ाने को लेकर भी डिमांड चलती, तो वो कई चीज़ें होती। परंतु अब वैकेंसी तो आई नहीं है, क्लियर हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आप तैयारी जारी रखें। हमारे पास तो वही बात है जो हम हमेशा बताते आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि विज्ञप्ति आ जाती तो एक थोड़ा ज़्यादा जुनून या जोश हो जाता है, क्योंकि जब तारीख भी आ जाती है ना तब भी। फिर भी होता क्या है कि हमारा कई बार जो आलस्य वाला पार्ट ज़्यादा हावी होता है ना, तो हम सोचते हैं कि अभी तो कौन सी परीक्षा होनी है, तारीख आगे खिसक सकती है, ऐसे वैसे सिलेबस चेंज हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो मेरा अब आप लोगों से यही कहना है कि चलो वैकेंसी तो नहीं आई, परंतु जिन लोगों को लगना है और जिन लोगों ने टारगेट तय कर रखा है वो तो शुरू से ही टारगेट लेके चलते हैं। बहुत सारी परीक्षाएं होती है, तो आप पहले से टारगेट फिक्स कर लो कि आपको स्कूल व्याख्याता
या वरिष्ठ अध्यापक या कोई और टारगेट आपने तय कर रखा है, जैसे मान लो आरएस का जो एग्ज़ाम है मेंस वाला, अब वो जनवरी, फरवरी या फिर अप्रैल, मई, जून कभी भी हो सकता है, पर तैयारी करने वाले उसकी कर रहे हैं। कॉलेज एपी वाला एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, अब वो भी पहले अक्टूबर का था, अब नई बात वैसे तो सही बात तैयारी हो नहीं पाती विद्यार्थियों की। कुछ एक विद्यार्थी है जो बिना कोई वैकेंसी की तैयारी करते हैं, फिर वो लग जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो ये जो एग्ज़ाम है अब वो भी आरपीएससी अगले जनवरी, फरवरी से लेके अप्रैल, मई, जून कभी भी करवा सकती है। तो मूल बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आपको अपना रूटीन जो है, हाँ ये ज़रूर है जब तारीख सामने होती है तो पूरा फुल फोकस रहता है, परंतु तारीख सामने नहीं है ना, तो आप एक रूटीन जो है, एक नॉर्मल जो रूटीन है, चाहे आप मॉर्निंग में, चाहे शाम को, चाहे दोपहर में, भले ही आप काम काजिए, भले ही आप गृहिणी महिला है, परंतु आप अपने अनुसार, आप मेरा ये मानिए कि आप अपने अनुसार एक 90 दिन का जो है टारगेट बनाइए। 90 डे, 90 दिन को ज़्यादा नहीं होते, 3 महीने का नाम लेते हैं तो ज़्यादा लगते हैं, 90 दिन का लेते हैं। आज वाला गया सोचो 89 दिन ही है, कल वाला और चला जाएगा 88 दिन। तो आप एक 90 दिन का टारगेट लेके चलिए कि 90 दिन में आपको या तो स्कूल व्याख्याता जो आपका टारगेट है, या सेकंड ग्रेड, या कॉलेज एपी, या आरएस मुख्य परीक्षा, कुछ भी हो, आप एक स्वयं अपने आप आत्मदीपो भव, खुद ही एक दीपक की तरह जो है अपने आप को ज्ञान देते हुए, प्रकाश देते हुए टारगेट ले लीजिए कि इसके अंदर आपको सिलेबस कवर करना है। उसमें आप 2-3 घंटे या एक कुछ पार्ट राजस्थान जीके वाला रख सकते हो, स्कूल व्याख्याता तो फर्स्ट पेपर रख सकते हो, और दूसरा जो पार्ट है 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना आपको समय मिल पाता है। बहुत ज़्यादा लालच मत करो, बहुत ज़्यादा बड़ा एक बार के लिए आप टारगेट मत रखो। शुरुआत 0 है, बड़ा टारगेट रखते हैं तो फिर वो 0 ही रह जाता है। तो आप जो है ये कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए चुनाव हुए, ठीक है, और उसके बाद में जनवरी में या फरवरी में विज्ञप्ति आ जाती है, फिर अप्रैल या मई में एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो क्या होगा, आपका समय तो विज्ञप्ति के इंतज़ार में जो निकल गया उसको कौन ला के देगा वापस, जो 2 महीने 3 महीने चले जाते हैं। तो इसलिए आप जुड़े रहिए। हाँ ये ज़रूर है, विज्ञप्ति आती है तो थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ी से जुड़ते, परंतु वैकेंसी तो आनी है, क्योंकि देखो स्कूलें जो है वो 10वीं तक तो कोई रही नहीं, सीधे सब स्कूलों को 12वीं तक कर दिया है। तो आने वाले टाइम में स्कूल्स में भी स्टाफ को लेना है, कॉलेज में भी, अब कॉलेज भी ब्लॉक के स्तर पे हर जगह होने वाली है। तो इसलिए फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तो आएगी निश्चित है, सेकंड ग्रेड की भी आएगी, वैकेंसियाँ तो आती रहेगी, परंतु तैयारी जो है वो आपको पहले से रखनी चाहिए। अगर आपको 6 महीने 8 महीने मिल जाते हैं तो आप ये मानिए कि आप पढ़ लोगे, अच्छे से रिविज़न कर लोगे, शानदार तरीके से MCQ कर लोगे, IW क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फ़ायदा ज़्यादा होगा आपको। तो इसलिए आप जो है ना अपने कर्म पे डटे रहना है आपको। ये सोचिए कि आपकी परीक्षा है, जो अब निष्काम कर्म वाली भावना तो एकदम नहीं हो सकती, फिर भी आप सोचिए कि आपके सामने वैकेंसी नहीं है, फिर भी आप डटे हुए हैं, तो वही असली हकदार होता है ना पोस्ट प्राप्त करने का। उसकी तुलना हम उससे थोड़ी कर सकते हैं जो बाद में तैयारी शुरू करेगा, जब तारीखें शुरू आ जाएगी एग्ज़ाम की। कई बार ऐसा भी होता है विज्ञप्ति आई और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्ज़ाम की तारीख दे दें तो भी हम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो इसलिए आप एक बार सिलेबस तो है ना वैकेंसी आने से पहले ही निकालो, भले ही फास्ट। आप बड़ी बड़ी किताबें बड़ा अंबार मत लगाओ। होता क्या है, हम शुरुआत करते हैं ना तब हम बड़ा टारगेट ले लेते हैं कि ये किताब भी पढ़ देंगे, उस वाले नोट्स भी पढ़ देंगे, वो भी पढ़ देंगे। नहीं, पहले आप ये सोचिए कि 3 महीने बाद परीक्षा है, तब आप क्या करेंगे। तब आप ये करेंगे कि फटाफट शॉर्ट जो चीज़ है उसको पढ़ के आप सिलेबस निकालेंगे। तो ऐसे ही एक बार आप ये कर लेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी रियल में कि आपने एक बार तो ये चीज़ें कर ली है। तो आप करंट अफेयर है, राजस्थान जीके है, कॉमन जो है ना साइकोलॉजी है, इन चीज़ों को तो आप कंटिन्यू रख ही सकते हैं, चाहे डेली सारी चीज़ें नहीं तो एक बार एक पढ़ के छोड़ दी महीना भर, फिर दूसरी चीज़ ले ली, तीसरी चीज़ ले ली। इसलिए तो मूल बात इतनी थी। और जो है पुनः आपसे कहना चाहूँगा, आपको अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। धन्यवाद।